अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? बोलो। जानवर बना देता, पेड़ पौधा बना देता, भेड़ बकरी बना देता, लोहा पत्थर बना देता। कुछ कर पाते आप लोग? कुछ नहीं कर पाते। ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की कि उसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। उस महान रचयिता ने सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानव जात हमें बनाया। और करम वालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, संभल के बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीब रहमान बनाया। ये जो कहते हैं सुन्नी मुसलमान, हमें सुन्नी ही तो मुसलमान है, बाकी कौन है? ये इस्तिलाह ही पता नहीं किसने इजाद। सुन्नी मुसलमान क्या होता है? जो मुसलमान है वो सुन्नी, जो सुन्नी है वो मुसलमान। तो गुलामे हबीबे यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से, मदार मियां की तरफ से, सादात की तरफ से कहूं तो ये कितनी बड़ी कृपा है उसकी कि उसने हमें जनाबे सैयदा की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। He has created the entire nature for all mankind. हम गिन नहीं सकते उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। तफसील में जाने का मौका नहीं, मैं शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से जाऊंगा। सिर्फ इस आयत को छेड़ दिया है तो थोड़ी बात हो जाए कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, चाहे लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां उसने इंसानों के लिए बनाए। किसके लिए? अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? फलसफे की जबान में एक दलील है, उसको कहते हैं बुरहाने तमानो। यानी जमीन से पैदा होने वाली सब्जियों में, ये मैं जमीन से पैदा की कैद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि राजस्थान में गोश्त को भी सब्जी कह देते हैं। जमीन सब्ज कहते हैं हरी चीजों को, और गोश्त हरा नहीं होता। तो जमीन से पैदा होने वाली सब्जियों में जो स्वाद है, तवज्जो चाहूंगा, जो टेस्ट है, वो भी बिल्कुल हमारी जीभ के अनुकूल है। यानी हमारी जबान जो टेस्ट को जो सूट करता है, अल्लाह ने वही टेस्ट भिंडी में दिया, वही टेस्ट लौकी में दिया, वही टेस्ट तुरई में दिया, वही टेस्ट परवल में दिया, वही टेस्ट टिंडे में दिया, वही टेस्ट कटहल में दिया। यानी हर चीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी हमारे हिसाब से उसने बनाया। अब तो कम से कम एक खुदा को मान लो कि उसने सब हमारे हिसाब से बनाया। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब हमारे लिए। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या सुबह सुबह खाने वाला आमलेट हो, या फिर दरिया की पापलेट हो। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए, इस पर कोई जीएसटी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल, हाँ स्माइल। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। ये मुस्कान बता रही है कि अच्छे दिन चाहे आए या ना आए, अच्छी रात आ गई है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। सब कुछ अल्लाह ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए, इंसान के लिए, मानव जात के लिए। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा।
If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. गिन नहीं सकते उसने क्या क्या नेमतें हमारे लिए बनाई। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, बल्कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। सब कुछ हमारे, पेड़ पौधे हमारे लिए, हद तो ये है कि पशु पंछी हमारे लिए। कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठते हैं, कुछ जानवरों से काम करवाते हैं, हल जोतवाते हैं, और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ जानवरों को ज़िबाह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। सब हमारे लिए, चांद हो, सूरज हो, तारे हो, नजारे हो, और सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। सबको पता है कि हम इंसान के लिए तो सब अपना काम कर रहे हैं, मगर ऐ हजरत इंसान, बिलखुसूस मुसलमान, क्या तुमने कभी एक सेकंड के लिए सोचा? डिड यू थिंक जस्ट फॉर द मोमेंट? कभी एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि ए अल्लाह, तवज्जो, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहे कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। अपने लिए बनाया है ताकि तुम मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरी वंदना करो। सब तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। Unfortunately, we forgot our duties. रीजन ऑफ अराइवल, इस दुनिया में हमारे पदार्पण का मकसद क्या था, हम भूल गए। जो हमारे लिए है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम जिसके लिए हैं उसके काम भूल गए। माह रमजान शुरू होने वाला है, तैयारी शुरू कर दो। सभी सबके लिए जी चुके, अब रब के लिए जीना शुरू करो, और वो काम करो जो रब को पसंद। याद रखना, अगर मेहमान की पसंद मेहमान के करीब बैठा इंसान जानता है, तो रहमान की पसंद रहमान का करीब जानता है। हुजूर की सुन्नत पे अमल करो, वही रब का रास्ता है, वही मार्ग है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। अपने आप को सच्चा, पक्का, सहीहुल अकीदा, परफेक्ट, ऑनेस्ट मुसलमान बनाए रखो। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह जो हिस्सा है वो कल के लिए छोड़ रहा हूं। अभी एक कदम आगे बढ़ रहा हूं।